हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल ब्रेन वेव्स। चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को हिट करें ताकि आप कोई भी नोटिफिकेशन को मिस ना करें। आज के इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं द टाइगर बाय विलियम ब्लेक। हमने प्रीवियस वीडियो में द लैम्ब को कवर कर लिया था जो कि सॉन्ग ऑफ इनोसेंस थी, और इस वीडियो में हम द टाइगर को डिस्कस करने जा रहे हैं जो कि विलियम ब्लेक का ही एक कलेक्शन है, द सॉन्ग ऑफ एक्सपीरियंस, जहाँ द लैम्ब हमें एक मासूम और जेंटल दुनिया को दिखाता है। अब हम उसके बिल्कुल अपोजिट एक दुनिया को देखेंगे जहाँ हम एंटर करेंगे और देखेंगे जहाँ पर एक पावर है, डेंजर है और आग है। So let's get started to face the fearful symmetry of William Blake's masterpiece from Song of Experience, The Tiger. द टाइगर जो एक पोम है, मैंने आपको ऑलरेडी बताया, ये विलियम ब्लेक का एक कलेक्शन है, सॉन्ग ऑफ एक्सपीरियंस से लिया गया है। ये इनोसेंस का एक मिरर है लेकिन टूटा हुआ है। ठीक है, इनोसेंस का मिरर है बट वो टूटा हुआ है। इट मीन्स बिल्कुल ही अपोजिट है। यहाँ दुनिया की कड़वी सच्चाई और करप्शन दिखाया जाता है। इस पोम का सेंट्रल आइडिया है सबलाइम। सबलाइम का मतलब ऐसी ब्यूटी जिसे देखकर आपको खुशी भी होगी पर लेकिन डर भी लगेगा, जैसे एक पावर तूफान या फिर विशाल पहाड़। और टाइगर इसका परफेक्ट एग्जाम्पल है, एक खूबसूरत लेकिन खतरनाक। ठीक है, टाइगर होता है ना, खूबसूरत भी होता है बट इट वॉज वेरी डेंजरस टू अस। और सोचिए ये पोम एक इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के टाइम लिखी गई थी। पोम में जो हैमर, फर्नेस, एनविल जैसे वर्ड्स का यूज़ हुआ है वो उस टाइम पीरियड के आग उगलने वाली जो फैक्ट्रीज थी उनको दिखाते हैं। क्रिएशन यहाँ जेंटल नहीं, एक वॉयलेंट इंडस्ट्रियल प्रोसेस है। चलिए इस आग में गहराई से उतरते हैं और इस पोम को पूरी तरीके से कंप्लीट करते हैं। ये पूरी पोम सवालों से उभरी हुई है। स्पीकर टाइगर को देखकर हैरान है और उसके क्रिएटर के बारे में अनगिनत क्वेश्चन पूछता है कि पोम के अंदर वो डिफरेंट इनफाइनाइट क्वेश्चन पूछता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब पोम को विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम आई वांट टू स्टार्ट दिस पोम, सो लेट गेट स्टार्टेड। टाइगर टाइगर बर्निंग ब्राइट इन द फॉरेस्ट ऑफ द नाइट। इमेजिन कीजिए कि अंधेरी रात का घना जंगल और उसमें आग की तरह चमकता हुआ एक टाइगर। बर्निंग ब्राइट, हेयर चमकते हुए टाइगर का मीनिंग ही है बर्निंग ब्राइट। ये लाइन ही आग और अंधेरे का, ब्यूटी और डेंजर का एक पावरफुल कॉन्ट्रास्ट दिखाता है। आगे बढ़ते हैं। व्हाट इमॉर्टल हैंड और आई कुड फ्रेम थी फियरफुल सिमिट्री। ये है पोम का सेंट्रल क्वेश्चन विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। कौन सी इमॉर्टल शक्ति है, ऐसी कौन सी आँख या हाथ है जो तुम्हारे जैसे फियरफुल सिमिट्री को बना सकती है। फियरफुल यानी डरावना और सिमिट्री यानी यहाँ पर बोला गया है जस्ट लाइक ए परफेक्ट बैलेंस और ब्यूटी। और आसान भाषा में कहें तो ऐसी कौन सी चीज़ है जो डरावनी भी है और खूबसूरत भी है, और उसे किसने बनाया होगा। इट वॉज अगेन क्वेश्चन फॉर्मेट में है। जो पॉइंट है वो हमें शो कर रहे हैं कि कौन सी ऐसी चीज़ है जो डरावनी भी है, खूबसूरत भी है, और उसे किसने बनाया होगा। ही वॉज आस्किंग द क्रिएटर ऑफ दिस। इन व्हाट डिस्टेंट डीप्स और स्काइज बर्न द फायर ऑफ थाइन आइज। तुम्हारी आँखों में ये जो आग दिख रही है, ठीक है, वो कहाँ से आई। पॉइंट वॉज आस्किंग द क्वेश्चन। गहरे समुंदर से या फिर आसमान से, मतलब तुम्हारा सोर्स हेवन है या फिर हेल। नाउ गॉड है या फिर एविल, इट्स डजंट नो। यहाँ पर बोला ही गया है कि जो तुम्हारे पास आग है, इतनी सुंदरता है, वो कहाँ से आई है, हेवन से या हेल से। ऑन वट विंग्स डेयर ही एस्पायर, वट द हैंड डेयर सीज द फायर। तुम्हारे क्रिएटर ने कितनी हिम्मत की होगी ऐसे आग को पकड़ने की। यहाँ ग्रीक माइथोलॉजी का रेफरेंस दिया गया है जहाँ पर
देवताओं को चैलेंज किया गया था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एंड व्हाट शोल्डर एंड व्हाट आर्ट कुड ट्विस्ट द सीनविंग्स ऑफ द हार्ट। कितनी ताकत यानी शोल्डर और कितनी कला यानी आर्ट की होगी तुम्हारे दिल की नसों को ट्विस्ट करने में। ये क्रिएशन प्रोसेस बहुत ही फिजिकल और वायलेंट लग रहा है। व्हाट द हैमर, व्हाट द चेन, इन व्हाट फर्नेस, व्हाई दे ब्रेन। अब आते हैं ब्लैक स्मिथ वाली इमेज पर। कौन सा हथौड़ा, कौन सी चेन तुम्हारे दिमाग किस भट्टी की फर्नेस में बना होगा, जैसे कोई हथियार बनाया जाता हो, सच लाइक दैट, उसको उससे रिलेट किया गया है। What the anvil, what dread grabs, dare its deadly terror claps. When the stars threw down their spears and watered the heaven with their tears. अब इन 4 लाइन्स में क्या हो रहा है, जब तुम बने होगे तो आसमान के सितारों ने अपने हथियार फेंक दिए होंगे, मानो उनकी हार हो गई हो, और आपको ये चीज़ समझ आ गई होगी कि टाइगर का क्रिएशन एक कॉस्मिक इवेंट है, एक कॉस्मिक इवेंट था जिसने हेवन को भी हिला कर रख दिया था। क्योंकि जो टाइगर है, इट इज़ ब्यूटीफुल एंड इट इज़ डेंजरस टू। डिड ही स्माइल हिज वर्क टू सी, डिड ही हु मेड द लैम्प मेक थी। ये यहाँ पोम के सबसे बड़े 2 सवाल हैं कि क्या तुम्हारे क्रिएटर अपने ही डरावने काम को देखकर मुस्कुराए होंगे, ठीक है, और क्या जिसने मासूम लैम्प को बनाया उसने तुम्हें भी बनाया होगा। ये गॉड और इविल के एग्जिस्टेंस पे सबसे बड़ा सवाल है कि गॉड एग्जिस्ट करते हैं। If I wanted to say to you all that कि कभी you have think about कि गॉड भगवान सच में है, क्या भूत होते हैं, सो इट वॉज ऑल जस्ट ए मिस्ट्री। उसका जवाब आज तक कोई नहीं ढूंढ पाया है। हु वॉज द क्रिएटर ऑफ अस, उसका जवाब भी किसी को नहीं मिला है। सो लेट्स मूव फर्दर। टाइगर टाइगर बर्निंग ब्राइट इन द फॉरेस्ट ऑफ द नाइट, what immortal hand or eye dare frame the fearful symmetry। ये जो 4 लाइन्स है, इट्स लाइक सिमिलर टू द फर्स्ट स्टैंजा। लास्ट स्टैंजा देखे तो इट वॉज सिमिलर, फर्स्ट स्टैंडा जैसा ही लगता है, बस एक वर्ड बदल दिया गया है, दैट वॉज कुड की जगह पर अब यहाँ पर डेयर का यूज़ किया गया है। अब सवाल है, किसकी ऐसी हिम्मत हुई होगी जिसने तुम्हें बनाया होगा। सवाल अब एबिलिटी का नहीं, विल और मोरल चॉइस का दिया गया है। यहाँ पर एबिलिटी नहीं पूछी जा रही है, अब यहाँ पर चेंज कर दिया गया है। नाउ यहाँ पर मोरल चॉइस का सवाल है। द टाइगर, ये जो इंग्लिश लिटरेचर की सबसे ज़्यादा एनालाइज की जाने वाली पोम में से एक है। क्रिटिक्स इसे प्रॉब्लम ऑफ इविल पर एक प्रोफाउंड मीडिएशन मानते हैं। कुछ क्रिटिक्स कहते हैं कि ब्लेक यहाँ गॉड की पावर को सेलिब्रेट कर रहा है, एक ऐसे पावर जो हमारे गुड और इविल के छोटे दायरे से बहुत ऊपर है। दूसरी तरफ कुछ लोगों का कहना है कि ये जो पोम है जानबूझकर ऐसी बनाई गई है जिसका कोई एक मतलब नहीं निकल सकता। इस पोम का मकसद कोई जवाब देना नहीं, बल्कि हमें एक डिवाइन मिस्ट्री के सामने हैरान और डरा हुआ छोड़ देने का है। ठीक, ये पोम हमें बताती है कि यूनिवर्स में कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो हमारे समझ के परे हैं और इविल उनमें से एक है। तो जो टाइगर है हमें जवाब नहीं, बस एक गहरा सवाल दे जाती है। ये जो पोम है ये हमें मजबूर करती है सोचने पर कि क्रिएशन, पावर और मोरालिटी कितनी कॉम्प्लेक्स है। आपके इस बारे में क्या विचार हैं? लेट मी नो इन द कमेंट सेशन। सो इफ़ यू लाइक दिस वीडियो सो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल। आप अपने थॉट्स को प्लीज़ कमेंट डाउन करें एंड वी विल ऑल इन्जॉय इट एंड आई एम वेरी एक्साइटेड टू रीड योर कमेंट्स। पोम है
द लैम एंड द टाइगर, इसको हमने यहीं पे कंप्लीट कर दिया है। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि मासूम से बच्चे का सामना एक एक्सपीरियंस दुनिया से, और उसकी अगली वीडियो में हम देखेंगे कि एक बच्चा जिसकी मासूमियत मर चुकी है और जिसने अपने फेट को एक्सेप्ट कर लिया है, अपने भाग्य को एक्सेप्ट कर लिया है। दैट वॉज द चिमनी स्वीपर फ्रॉम विलियम ब्लेक्स कलेक्शन सॉन्ग्स ऑफ इनोसेंस एंड एक्सपीरियंस। तब तक के लिए हैप्पी स्टडीइंग, टिल देन थैंक यू, बाय बाय, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।